नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डीएसएसबी एग्ज़ाम में हम टाइम मैनेजमेंट किस हिसाब से करें, क्योंकि डीएसएसबी के एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर टाइम मैनेजमेंट करना एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। तो आज हम इसी संबंध में बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट किस हिसाब से करें और कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें अवॉइड करनी है। इसी संबंध में सबसे पहले बात करते हैं हम पार्ट फर्स्ट की। डीएसएसबी की टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए पार्ट फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, पेपर फर्स्ट। तो इसके अंदर सबसे पहले बता दूं कि मैं डीएसएसबी में पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं और पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन आते हैं। इस हिसाब से टोटल मिलाकर 200 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिनके लिए हमें टोटल टाइम 120 मिनट का टाइम मिलता है। यानी कि 200 क्वेश्चन के लिए हमें 120 मिनट का टाइम मिलेगा। इस हिसाब से एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता। तो सबसे पहले बता दूं मैं, पेपर फर्स्ट में ये 5 सब्जेक्ट आ जाती हैं, जिनमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और जनरल नॉलेज आ जाता है। जिनके अंदर 2 सब्जेक्ट रीजनिंग और मैथ ये थोड़े लेंदी हो जाते हैं, इनके टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। इनके अलावा बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी और जनरल नॉलेज, इनके अंदर हम कम टाइम में पेपर सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर आपको पेपर फर्स्ट को मैनेज करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम इन दोनों सब्जेक्ट में कम टाइम में पेपर सोल्व करें। दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको 20-20 मिनट का टाइम देना है। अगर आप 20 मिनट से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं रीजनिंग और मैथ के लिए, तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर 20 मिनट से ज़्यादा टाइम दोगे तो आगे के पेपर के लिए आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा। तो आपको ये वाले दोनों सेक्शन, यानी कि सेक्शन 1 रीजनिंग और अगला सेक्शन मैथ, ये दोनों 20-20 मिनट में करने हैं। जैसे भी हो जाए आपको 20 मिनट में करना ही करना है। बाकी के अगले 3 सेक्शन इंग्लिश, हिंदी और जनरल नॉलेज, इन सभी को आपको 10-10 मिनट में करना है, यानी कि टोटल 30 मिनट में ये तीनों सेक्शन करने हैं। इस हिसाब से टोटल मिला के 70 मिनट हो गए। 70 मिनट में आपको पहले पेपर के 100 क्वेश्चन करने हैं। 70 मिनट के अंदर टोटल 70 मिनट होंगे, जिनमें आपको ये पूरे टोटल 100 क्वेश्चन करने होते हैं। इनमें सबसे बड़ी एक दिक्कत और आ जाती है कि डीएसएसबी के जो भी पेपर होते हैं वो सेक्शन वाइज होते हैं, और एक सेक्शन में आप चाहे कितना भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार सेक्शन को सबमिट कर दिया तो फिर वापस उसी सेक्शन पे लौट के बिल्कुल नहीं आ पाओगे। तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इस सेक्शन को कितना टाइम देना है, इस सेक्शन को कितने टाइम में सोल्व करना है, क्योंकि उसी सेम टाइम में सोल्व करके हमें आगे बढ़ना होगा, फिर हम वापस उस सेक्शन पे नहीं आ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम फिक्स टाइम में एक सब्जेक्ट को कवर करें। अब कुछ बच्चे बात करते हैं कि सर हम तो 20 मिनट के अंदर रीजनिंग और 20 मिनट के अंदर मैथ को कवर नहीं कर पाते। तो आप सभी को बता दूं कि जब मैंने भी पहले पिछली बार मेरी भर्ती में मैंने पेपर सोल्व किया था, तो सबसे पहले मेरे को भी रीजनिंग और मैथ में तकरीबन 30-35 मिनट का टाइम लग जाता था, और मेरे को पेपर पे एक के अंदर ही 1.5 घंटे का टाइम लग जाता था। तो मेरे पास पेपर सेकंड को सोल्व करने के लिए केवल 30 मिनट ही होते थे। ये बात मैं पेपर सेट की बता रहा हूँ, ये नहीं कि फाइनल एग्ज़ाम की। फाइनल एग्ज़ाम में तो मैंने अपना टाइम ठीक से मैनेज कर लिया था, लेकिन जब मैं पेपर सेट देता था तो पेपर फर्स्ट के अंदर मेरे को 1.5 घंटे का आसपास टाइम लग जाता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने इनकी प्रैक्टिस की, मैंने इस टाइम को कम करके 70 मिनट के आसपास, 70 से 65 मिनट के आसपास में पेपर फर्स्ट को सोल्व करना चालू कर दिया था। टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। टाइम को मैनेज करने के लिए आप जितनी हो सके उतनी से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है, आप क्वेश्चन को स्किप करने की एबिलिटी कितनी है आपके अंदर। क्या होता है कि डीएसएसबी में जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, उनमें 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो आप इतने कम टाइम में नहीं कर पाओगे, यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उस क्वेश्चन स्किप कर दें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप स्किप करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लेंथी क्वेश्चन होते हैं। उनके अंदर आप अगर 3 से 4 मिनट भी लगा दोगे तो भी आप उनको सोल्व नहीं कर पाओगे। तो ज़रूरी हो जाता है कि आप ऐसे क्वेश्चन को देखो, समझो कि इन क्वेश्चन में हमें टाइम ज़्यादा लगेगा,
तो उन क्वेश्चन को आप देखते स्किप कर दो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि अगर एक दो क्वेश्चन आप ऐसे छोड़ दोगे तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उन क्वेश्चन के पीछे पड़े रहोगे तो वो क्वेश्चन आपके 3 से 4 मिनट खा जाएगा और बाकी आगे का पेपर करने के लिए आपके पास बहुत कम टाइम बच जाएगा। क्योंकि अगर आपने 2 क्वेश्चन में भी ऐसे 3 से 4 मिनट लगा दिए तो आपके 7 से 8 मिनट उन्हीं के अंदर चले जाएंगे। और अगर 7 से 8 मिनट आपके 2 क्वेश्चन में चले गए तो ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आप ऐसे क्वेश्चन को देखो, समझो कि ये लेंदी क्वेश्चन है और उनको तुरंत स्किप कर दें और अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन स्किप करना भी आना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन लेंदी होगा, इसको मुझे स्किप करना है, यह आपको पता होना चाहिए। जो कि आप तभी पता कर पाओगे अगर आपने पेपर सेट लगाए हैं। आप जितने अधिक पेपर सेट लगाओगे उतना ही आपका टाइम मैनेजमेंट का स्किल इम्प्रूव होता जाएगा और क्वेश्चन को स्किप करने की समझ भी आप में उतनी ही बढ़ती जाएगी। और इसके अलावा आप जब भी पेपर सेट लगाएं उस टाइम पे अपना टाइमर ऑन करके लगाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इस पेपर सेट को इतने टाइम में किया है, जिसके अंदर मैथ इतने टाइम में, रीजनिंग इतने टाइम में, हिंदी, इंग्लिश और जीके को इतने टाइम में सोल्व किया है। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि इस पेपर सेट को मैंने इतने टाइम में सोल्व किया है, जिसके अंदर इन सेक्शन को इतने टाइम के अंदर सोल्व कर लिया है, तो जब भी आप नेक्स्ट पेपर सेट लगाओ उसमें ये कोशिश करो कि आप पिछले पेपर सेट से कम टाइम में ये वाला पेपर सेट कंप्लीट करो। और मैथ और रीजनिंग का हर बार कोशिश करो कि आप 20 मिनट के अंदर अंदर कर दो। और अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन स्किप कर देते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको स्किप करना ही होता है। क्योंकि मैं बता दूं कि जब मैंने प्रैक्टिस करना चालू की थी तो मैंने तकरीबन 80-85 पेपर सेट लगा दिए थे, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के सारे कॉमन पेपर लगा दिए थे। इसके अलावा भी जेएसए का यानी कि एलडीसी का और एमटीएस के भी कुछ पेपर सेट लगाए थे, जिससे मुझे पता लगा था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँगा मैं डीएसएसबी में इस सेक्शन को किस हिसाब से सोल्व करूँगा, और यही इंपॉर्टेंट हो गया था। इसके अलावा एग्ज़ाम में मेरे से ये गलती और हुई थी, वो थी कि मैंने मैथ में एक क्वेश्चन में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगा दिए थे सोल्व करने में, जिसकी वजह से मुझे फिर इंग्लिश के पेपर को कम टाइम देना पड़ा था। इंग्लिश वाले सेक्शन को कम टाइम देकर सीधे इंग्लिश के सेक्शन पे जाना पड़ा था। तो इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन रह गए थे मेरे, क्योंकि मुझे वो वाला सेक्शन करने के लिए कम टाइम मिला। और अगर मैं उस सेक्शन को स्किप नहीं करता, इंग्लिश वाले कुछ क्वेश्चन को छोड़ता नहीं, तो मेरा हिंदी का सेक्शन पूरा का पूरा रह जाता। क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन ईजी आते हैं, इसलिए आप बहुत जल्दी, आसानी से बहुत जल्दी कर पाओगे। तो मेरा टारगेट था कि मैं इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन छोड़ दूं, क्योंकि वो उनको समझने में टाइम लगेगा, और सीधे ही हिंदी के सेक्शन पे चले जाता हूं। इसलिए मैं सीधे हिंदी के सेक्शन पे चला गया और हिंदी के जो क्वेश्चन थे उनको पहले सोल्व किया। और चूँकि सेक्शन वाइज सबमिट हो जाता है पेपर, इस वजह से मैं वापस इंग्लिश के पेपर पे आ ही नहीं पाया और मुझे आगे के पेपर पे जाना पड़ा। इस हिसाब से मैंने हिंदी का सोल्व किया। और तो आपको भी बताऊंगा कि आप किसी क्वेश्चन के पीछे, एक क्वेश्चन के पीछे ना पड़े। अगर आप एक क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओगे तो आगे का टाइम मैनेज करने में दिक्कत हो जाएगी, तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दें। इसके अलावा मैंने पहले बता दिया कि इसमें सेक्शन वाइज पेपर सबमिट होता है, यानी कि एक सेक्शन एक बार आपने सबमिट कर दिया कि तो उसके बाद आप वापस उस सेक्शन पे नहीं जा पाओगे। तो अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन छोड़ा है कि मैं इस क्वेश्चन को ये वाले पेपर पूरा सोल्व करने के बाद दोबारा वापस आगे कर लूँगा, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें। हो सके तो कोशिश करें कि आप एक बार के अंदर ही पूरा का पूरा सेक्शन सोल्व कर दें। फिर उसके बाद अगर लास्ट में आपके पास टाइम बचता है उसी सेक्शन का, ये नहीं कि पूरे पेपर का, उसी सेक्शन का टाइम बचता है, तो आप एक बार फिर से देख लें। और मैं तो कहूँगा कि आप एक बारी में ही पूरा पेपर सोल्व करें, शुरू से लेकर लास्ट तक चलते जाएँ। ये नहीं है कि वापस आके फिर से पेपर चेक करें, इससे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम पेपर सेकंड का, जिसके अंदर भी 5 सेक्शन होते हैं और पाँचों सेक्शन का टाइम आपको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें भी वही होता है कि हर सेक्शन सबमिट हो जाता है और उसके बाद आप वापस पिछले सेक्शन पे नहीं आ पाओगे। तो जो पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड आपका सेक्शन 2 होगा। और सेक्शन 2 के अंदर भी 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया कि आप अगर पेपर फर्स्ट में 70 मिनट में कर लेते हो तो सेक्शन सेकंड के लिए, पेपर सेकंड के लिए आपके पास 50 मिनट का टाइम मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा टाइम होता है। 50 मिनट के अंदर आप पेपर सेकंड बहुत आराम से कर लोगे। और अगर इसके अलावा आप पेपर फर्स्ट में 75 मिनट के आसपास भी दे देते हो तो पेपर सेकंड को आप 45 मिनट में आसानी से कर सकते हो। और बस ज़रूरी जो हो जाता है कि आप सेक्शन वाइज अपना टाइम देख लो कि इस सेक्शन में कितने क्वेश्चन, कितना टाइम में मैंने पेपर कर लिया है और आगे के सेक्शन के लिए कितना टाइम बच रहा है।
और किसी क्वेश्चन को सेक्शन को वापस आके सोल्व करने की नहीं सोचे, क्योंकि सेक्शन सबमिट हो जाएगा, उसके बाद वापस नहीं आ पाओगे, अगले सेक्शन पे चले जाओगे। तो आपको पहला पेपर 70 या 75 मिनट में करना है, और दूसरा पेपर जो पेपर सेकंड है वो तकरीबन 50 मिनट में या फिर 45 से 50 मिनट के अंदर सोल्व करना पड़ेगा आपको इस हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैंने SST सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर के पेपर सेट चालू कर रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। जिन भी स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं मैंने उनकी क्लासें डाल रखी हैं, और हर रोज़ एक पेपर सेट करवाता हूं। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सेट सोल्व करने हैं तो मेरे यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से पेपर सेट सोल्व कर लें। और उनकी PDF जो है जो टेलीग्राम पे डाल देता हूँ रोज़, तो अगर आपको वो देखनी है तो टेलीग्राम से PDF देख लें। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।